देखिए बेटा, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम चैप्टर 4 कर रहे हैं क्लास 9th का, जिसमें टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं। जनरली आप देखें तो टू वेरिएबल का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इस केस में सॉल्यूशन का कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। मान लीजिए कि आप 2 पेन खरीदें और आप 5 पेंसिल खरीदते हैं, मान लेते हैं, और टोटल मिलाकर आप जो है इसको 80 रुपीज में परचेज करते हैं। आपसे पूछा जाए, बताइए एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, एक पेन कितने का आएगा और एक पेंसिल स्टैंडर्ड अगर हम अलग अलग फाइंड करना चाहें तो कितने की आएगी। तो देखिए, लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, मैं मान लेता हूं कि पेन की कीमत जो है वो x रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की कीमत हम y रुपीज मान लेते हैं। तो 2 पेन अगर खरीदेंगे तो 2x, और 5 पेंसिल खरीदेंगे तो 5y। एक पेन की कीमत x तो 2 पेन की कीमत 2x, एक पेंसिल की कीमत y तो 5 पेंसिल की कीमत 5y। टोटल मिलाकर हमने 80 रुपए दिए। अब देखिए, x और y की यानी कि पेन और पेंसिल की अलग अलग कीमत हम सोच सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं मान लूं कि हमारा जो एक पेन है वो 20 रुपए का आता है, मान लीजिए x की वैल्यू 20 है, पेन की कॉस्ट। अगर x की वैल्यू 20 है, 20 रुपए का एक पेन आता है, तो 40 रुपए के 2 पेन आ जाएंगे, यानी कि 5 पेन आपके कितने के आएंगे, 80 माइनस 40 यानी कि 40 रुपीज के। तो 5 पेंसिल आपके कितने की आएंगी, 40 रुपीज की। अब 5 पेंसिल 5y इक्वल टू 80 माइनस 40, 40 हो गया, तो एक पेंसिल कितने की आएगी, 8 रुपए की। y की वैल्यू आ गई 8। अगर पेन की कीमत 20 रुपए है तो पेंसिल की कीमत 8 रुपए है। ऐसे हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं x की। यानी कि मान लेता हूं, मैं काम करता हूं, पेन की कीमत को 15 रुपए मान लेते हैं। देखिए, अगर पेन 15 रुपए का आएगा तो टोटल मिला के तो मैंने 80 रुपए दिए, तो 30 रुपए के तो 2 पेन आ गए, यानी कि 5 पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 50 रुपीज। तो एक पेंसिल 10 रुपए की होगी। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकता हूं x और y के। यहां पर x की वैल्यू 20 और y की 8 आई है, यहां पर x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 10 आई है। इसी को हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम इसी पर काम करने वाले हैं। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कहता है, ये कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, टू वेरिएबल वाली, और कहते हैं कौन से ऑप्शन ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए, ए यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही आंसर आएगा, ओनली 2 सॉल्यूशन 2 आंसर आएंगे, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आंसर का क्या मतलब है, आंसर का मतलब है x और y की वैल्यू, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों है, इसको ये कह रहे हैं y। अब आप ध्यान से समझिएगा इस y का आंसर। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हमें दिया हुआ है। x हम अपनी इच्छा से कुछ भी लेट कर सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू अगर 0 होती तो y क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 5 प्लस 5, यानी कि y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये एक आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर आप y की जगह कुछ और पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह, अब x की जगह मैंने 1 लिख दिया। अगर आप x के प्लेस पे बेटा 1 लिखते हो तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 8। यानी अगर आप x की वैल्यू 1 लिखोगे तो y 8 आ जाएगा। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही आप और भी सॉल्यूशन डाल सकते हैं, और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 6 प्लस 5 तो 11। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 11। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बेटा, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स वाली, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए ये x एक्सिस है
ये y एक्सिस है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया था। अगर यहां पर इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं इस तरीके से, मान लीजिए ये रही वो लाइन, तो इस पॉइंट पर x और y की कोई वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर x और y की कोई अलग वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर x और y की कोई अलग वैल्यू होगी। यानी कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर x और y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। दैट मींस आपका ऑप्शन क्या आएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए कहते हैं राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस या फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये कहते हैं 4 सॉल्यूशन निकालिए, यानी कि x और y की 4 अलग अलग वैल्यू निकालनी है। निकालने का तरीका आपको समझा रहा हूं, देखिएगा कैसे हम करने वाले हैं। x और y वेरिएबल के साथ जिसके साथ बड़ा कोफिशिएंट लिखा है उसकी साइड चेंज कर देते हैं। जनरली हम ऐसा ही करते हैं ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। यानी कि मैं 2x को इधर ले आता हूं, तो 7 माइनस 2x आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। यहां एक टेबल बना लीजिए आप। टेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे उनको हम आसानी से यहां पर लिख पाएं और आप समझ पाएं कि हाँ जी x और y की क्या अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप अपने हिसाब से पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप x के प्लेस पर 0 लिखने वाले हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेते हैं। 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 7 माइनस 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो y आ गया 7। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 7 आ रही है। अब आप अपने हिसाब से x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 1 2, 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 5। यानी x की वैल्यू अगर 1 होने वाली है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही आप अपने हिसाब से x की अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आप x की वैल्यू 2 लिख देते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि x के प्लेस पर आपने 2 लिख दिया, तो आपके पास आ गया 7 माइनस 2 2 4, 3, 7 माइनस 4 3, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। मान लीजिए x की वैल्यू आप कुछ बड़ी लिख दें, मान लीजिए 10 पुट कर दिया आपने, x इक्वल टू 10, तो क्या होगा? 7 माइनस 2 इंटू 10, x के प्लेस पर आपने 10 लिख दिया, तो 7 माइनस 20 माइनस 13, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 13। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर मैंने x को इस तरफ लेकर आया हूं तो आपने x की वैल्यू पुट की है। अगर मैं y को इस तरफ लेकर आता तो आप y की वैल्यू भी पुट करके सोल्व कर सकते थे। हम इजी तरीका देखेंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करना आसान हो गया है, तो हमने इजीलिए x की वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है बेटा, क्लियर है? नोट कीजिए इसको बेटा, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहां पर इन्होंने कहा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। मैंने आपको बताया था x या y जिस भी वेरिएबल के साथ बड़ा कोफिशिएंट लिखा उसकी साइड जनरली हम चेंज करते हैं। तो यहां पर भी आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ये पाई एक्स जब इधर आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पाई एक्स हो जाएगा। अब फिर से वही टेबल बनाएंगे जिसमें कम से कम 4 वैल्यूज हम पुट करेंगे x और y की। x y, अब ध्यान से समझिएगा। आप x के प्लेस पर फिर से वही कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले मान लीजिए पुट किया x इक्वल टू 0। आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपने x की वैल्यू 0 लिखी तो 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 0। अब पाई मल्टीप्लाई 0, पाई से किसी भी 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, तो आपके पास आ गया 9 माइनस 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9। अब x की कोई और वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या क्या आएगा? y इक्वल टू 9 माइनस पाई, और x के प्लेस पर आप लिख देंगे 1। x के प्लेस पर आ गया 1, यानी कि 9 माइनस पाई।
तो y आ गया 9 माइनस पाई, x के प्लेस पर 1 तो ये आ गया 9 माइनस पाई। अब पुट कीजिए x की वैल्यू। हाँ, आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमें केवल इन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा, इसको कंप्लीट सोल्व करने का ऐसा कहीं नहीं कहा इन्होंने कि सोल्व कीजिए, तो आप केवल 9 माइनस पाई लिखें, इट्स सफिशियंट। x की वैल्यू 2 आप लिख सकते हैं, तो आपके पास आएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, तो 9 माइनस 2 पाई, पाई इंटू 2 का मतलब 2 पाई। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो ये y आ गया 9 माइनस 2 पाई। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो ये बेटा 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई, ये y की वैल्यू आ गई। ये सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 4.2 का, इसको भी आप नोट कर लो, फिर मैं लास्ट पार्ट भी आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में कहते हैं x इक्वल टू 4y। अब मैं इसके लिए भी सेम वैसे ही टेबल बना लेता हूं। 4 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं यहां पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये एक्स वाई। अब यहां पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पुट कर दीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू 0, क्योंकि y पहले से इस तरफ है और y के साथ बड़ा कोफिशिएंट लिखा है, तो y की जगह मैंने 0 लिखा। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0 का मतलब 0। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x भी 0 आ जाएगा। अगर मैं यहां पुट करना चाहूं y इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 1। अब 4 1 जा 4, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, अगर y की वैल्यू आप 1 लिखते हैं तो। ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू 2 लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई इस y की जगह आप लिख दो 2, तो 4 2 जा 8। अगर आप y की जगह 2 लिख रहे हैं तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। 3 लिखेंगे तो क्या आएगी, 12। अगर यहां 3 लिख देंगे तो 4 3 जा 12। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ सकते हैं थर्ड पार्ट के। इसके अलावा भी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू जरूरी नहीं है जो मैंने पुट की है वही रखनी है आपने, आप कोई और वैल्यू भी लिखकर इसको सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, 4.2 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में क्या ये कह रहे हैं, ये कहते हैं चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्स और वाई की कुछ वैल्यू दी हुई है, हमें बताना है कि क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, एंड विच आर नॉट। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 0,2। अब आप जानते हैं ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले वाली वैल्यू x की होती है और दूसरे वाली वैल्यू 2 y की हो जाएगी, ये x और ये y। अब आप देखिए जो इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 4, अगर x और y की ये वाली वैल्यू लिखने के बाद 4 आ जाता है तो हम कहेंगे यस ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x माइनस 2y, x के प्लेस पर 0 पुट कर दो और y के प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, 0 माइनस 4, यानी कि -4। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब नो, 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं अगला पार्ट देखता हूं, मान लीजिए मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूं आपको, सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करना। 4,0, यानी x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया x माइनस 2y, x के प्लेस पर आप लिखेंगे 4 और y के प्लेस पर लिख देंगे 0। तो 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0 होता है, यानी कि ये 4 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे 4 ही दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स भी हमें चेक करने हैं। मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं, जनरली बच्चे फोर्थ पार्ट से घबरा जाते हैं क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर दी हुई है वैल्यूज। तो x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2। अब ये कहते हैं चेक करो कि क्या ये x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप फिर से वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x माइनस 2y, x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दो
√2, y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर दो 4√2, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा √2 माइनस 4 टू 8 √2। अब आप देखो √2 और 8√2 ये प्लस का है ये माइनस का है, तो √2 तो एज इट इज रहेगा, 8 में से इसके आगे लिखा है 1, कुछ नहीं लिखा तो 1, 8 माइनस 1 7, और साइन बड़े वाले का प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 माइनस 1 7 माइनस 7√2 7√2, ये आपके पास आ गया। क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड 4 के इक्वल होनी चाहिए, इसको सोल्व करके 4 आएगा तभी ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट मींस √2, 4√2 is not a solution of given equation, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसी तरीके से आप सेकंड और फिफ्थ पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या ये कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और इन्होंने कहा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि x की जगह आपको क्या लिखना है 2 और y की जगह क्या लिखना है 1। तो सोल्व करके आपका राइट हैंड साइड यानी कि k आ जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, पुट किया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3, यानी कि k की वैल्यू बेटा आपके पास यहां पर आ जाएगी 7। और यही आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और k की वैल्यू आपकी आ गई 7, जो कि हमारा आंसर रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए।